एहलकारों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एक जवान के जख्मी होने की सरकारी ज़राए के मुताबिक खबर मिल रही है और जख्मी जवान की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तो कल रात 9 बजे के बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। पुंछ के सुरनकोट में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। एक जवान जख्मी हुआ है और सरकारी ज़राए के से भी अब इसके जख्मी होने की खबर मिल रही है, जिसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। और हमारे नुमाइंदे नाजिम अली पुंछ से हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ जुड़े हुए। नाजिम, कुछ देर पहले आपसे इस एनकाउंटर पर बात हो रही थी और अब खबर आ रही कि एक जवान जख्मी हुआ है। रात में जिस वक्त ये एनकाउंटर शुरू हुआ था उस वक्त जवान जख्मी हुआ है या सुबह फिर से मुठभेड़ हुई है? जी बिल्कुल, रात को जिस वक्त जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी उस वक्त जो है वो जवान घायल हुआ था और उसे फौरी तौर पर वहां से निकाल के जो है पास के तबी सेंटर में मुंतकिल किया गया। ताहम उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो इनकाउंटर जहां पर शुरू हुआ था लसाना में, वहां पर अभी भी कुछ जो है देर पहले कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी है। तो अभी भी इनकाउंटर वहां पर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया हुआ है और जो नेशनल हाईवे है वहां पर जा रही है पुंछ जम्मू, वहां पर भी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जो लसाना है, लसाना के पास से ही जो नेशनल हाईवे चलती है वहां पर भी आने जाने वाली गाड़ियों की भी और लोगों की भी जो है शिनाख्ती कार्ड वगैरह भी पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल नाजिम, जिस तरह से एक जवान जख्मी हुआ है रात में ही जिस वक्त ये पूरा मुठभेड़ शुरू हुई थी, इसका मतलब कि आतंकी एक से ज्यादा हो सकते हैं और इसके अलावा पूरी तैयारी से आए। जैसा कि पिछले दिनों हमने किश्तवाड़ में देखा था कि किस तरह से छात्रों में जो इनकाउंटर हुआ था वहां पर काफी असलहा और बारूद लेकर ये मिलिटेंट्स आए थे और इसी तरह से यहां पर भी क्या ये पूरा एक ग्रुप है? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जैसा कि हमारे सोर्सेज से हमारी बात हुई तो उनका कहना है 2 से 3 जो है मिलिटेंट्स हो सकते हैं जो इस इलाके में छुपे हुए हैं, जो पिछले कई इलाके ऐसे से जो इस इलाके में घूम रहे हैं। तो उन्हीं को जो है उनकी खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो है बड़े पैमाने पर जो है, चाहे वो लसाना हो, चाहे वो डन्ना शाहसारा हो, चाहे वो शनई हो, चाहे शींदरा हो, चाहे इसके साथ जो भी मेंढर के इलाके मिलते हैं वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम रात को सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वहां मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो गोलियों का तबादला हुआ था, जो पूरी रात तकरीबन रुक रुक कर चलता रहा। ताहम अभी भी जो है जो गोलियों का तबादला है रुक रुक के चल रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जो है एडिशनल फोर्सेस को भी बुलाया था और पूरा इलाका, जितने भी उसके गिरदो नवा के इलाके हैं, तमाम इलाकों को, चाहे वो जंगलाती इलाके हैं, चाहे वो गांव हो, सब को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल नाजिम, जिस तरह से आपने बताया था कि कुछ जंगल का भी इलाका है जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में पहले कई इसमें देखने को मिला है जो इनकाउंटर्स हुए हैं, जो मुठभेड़ हुई है, कि जंगल के आसपास ही एक तरह से ये टारगेट उस इलाके को बनाते हैं, इस जंगल में छुप जाते हैं। और अभी जो छात्रों में जो ऑपरेशन पूरा अंजाम दिया गया यहाँ पर काफ़ी टफ था क्योंकि पहाड़ी इलाका था, जंगल का इलाका था। क्या यहाँ पर भी इसी तरह के कुछ हालात हैं? जो महल्ले वक़ू है और जो पूरा एरिया है वो यहाँ पर भी पूरा जंगल का ही इलाका है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी पूरा तकरीबन मैक्सिमम जो यहाँ पे भी जंगल है और कुछ मिलिटेंट्स की हमेशा यही प्रयास रहती है कि जो जंगलाती इलाके हैं उनके पास में ही सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ पे वो छुपे रहे। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती है चाहे गांव में, तो वो छुप के जंगल में जाते हैं। यहाँ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया लसाना में, तो उसके बाद रात को जब गोलियों का तबादला हुआ तो लसाना के साथ में काफी घने जंगल है। हो सकता है कि मिलिटेंट्स वहाँ पे रात को अंधेरे का फायदा उठा के जंगल में भी जा सकते हैं। लेकिन हम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि जो भी मिलिटेंट्स वहां पर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और मार गिराया जाए। जी नाजिम, जो जवान जख्मी हुआ है उसे अस्पताल में तो भर्ती कराया गया है, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में मिल पा रही है? जी, जो सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है कि उसकी हालत जो है ठीक है, बेहतर है, उसको जो है ज्यादा गंभीर उसकी हालत नहीं है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे, जानकारी इस इनकाउंटर के बारे में लेते रहेंगे। तो दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच ये इनकाउंटर कल रात 9 बजे के बाद शुरू हुआ था और अब खबर आ रही है कि एक
सिक्योरिटी जवान जो है वो जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी सेहत ठीक बताई जा रही है, खतरे के बाहर बताई जा रही है। पुंछ के सुरनकोट में ये कल इनकाउंटर शुरू हुआ था और आज सुबह इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।